नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। तो हमारा सीरीज चल रहा था मध्य 15वीं शताब्दी में विश्व का इतिहास क्या रहा। इससे हमने बहुविकल्पीय VIMP प्रश्न लिए थे, जिसमें हमने कितने प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे? 24 प्रश्नों के बारे में जाना और 25वां नंबर का प्रश्न आपके लिए था। क्या पूछा था वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी। तो आपने बताना था कि वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी। जानने के लिए वीडियो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो मध्य 15वीं शताब्दी था उसमें इतिहास कैसा रहा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से वीडियो आपके लिए लड्डू रामबाण या कहीं न कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बस आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ना है। कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से नोट्स तैयार करने हैं। तो आपसे पूछा था मैंने प्रश्न नंबर 24 कि वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1642 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड है आपका 1645 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड है आपका 1648 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ है आपका 1649 ईस्वी। तो बताओ कब हुई थी वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। ये बता दो किसके मध्य हुई थी वेस्टफेलिया की संधि। बताओ मुझे किसके मध्य हुई थी। तो मैं आपको बता दूं वेस्टफेलिया की संधि जर्मन में, ठीक है, मई और अक्टूबर 1648 के बीच, किसके बीच? ओस्नाबुर्ग और मनस्टर के वेस्टफेलियन शहरों में हस्ताक्षर किए गए शांति संधि का एक श्रृंखला थी जो बड़े पैमाने पर धर्म के यूरोपीय युद्ध को समाप्त कर रही थी। किसके बीच हुई थी? जो ओस्नाबुर्ग था उसके और मनस्टर के वेस्टफेलियन शहरों में हुई थी ये संधि, ठीक है। कब हुई थी? 1648 ईस्वी। प्रश्न नंबर 25 आपके लिए इस प्रकार है, जो क्या है? डिवोल्यूशन का युद्ध कब आरंभ हुआ। बताओ मुझे डिवोल्यूशन का युद्ध कब आरंभ हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1661 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड है आपका 1667 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड है आपका 1668 ईस्वी और ऑप्शन फोर्थ है आपका 1670 ईस्वी। तो मैं आपको बता दूं जो डिवोल्यूशन का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। 1667 ईस्वी में क्या डिवोल्यूशन का युद्ध आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 26। देखो यूटेक्ट की संधि हुई थी तो कब हुई थी। बताओ मुझे यूटेक्ट की संधि कब हुई थी। 1731 ईस्वी, 1714 ईस्वी, 1715 ईस्वी या 1716 ईस्वी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। यूटेक्ट की संधि कब हुई थी? 1731 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 27 इस प्रकार, शानदार सम्राट किसे कहा जाता है। VIMP है, स्टार लगा लीजिए कि शानदार सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका हेनरी चतुर्थ, ऑप्शन सेकंड आपका हेनरी अष्टम, ऑप्शन थर्ड आपका क्या लुई 14वां, ऑप्शन फोर्थ आपका लुई 16वां। तो शानदार सम्राट किसे कहा जाता था? तो लुई 14वें, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। लुई 14वें को क्या कहा जाता था? शानदार सम्राट की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 28। फ्रांसीसी चित्रपट का जनक कौन था। इंपोर्टेंट है, बताइए मुझे। तो कौन था? ऑप्शन एक है आपका कोर्नील है, ऑप्शन बी है आपका मोलियर है, ऑप्शन सी आपका लाफ्टेन है, ऑप्शन डी आपका मोंटेक्यू है। तो कौन है फ्रांसीसी चित्रपट का जनक? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। जो कोर्नील है उसे फ्रांसीसी चित्रपट का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 आपके लिए इस प्रकार है, इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ट्यूडर वंश का संस्थापक इंग्लैंड में कौन था? हेनरी सप्तम था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 30 कि शेक्सपियर किस देश का विख्यात नाटककार था। ठीक है, शेक्सपियर एक विख्यात नाटककार था, लेकिन किस देश का था। ऑप्शन फर्स्ट आपका फ्रांस, ऑप्शन सेकंड आपका इंग्लैंड, ऑप्शन थर्ड आपका इटली, ऑप्शन फोर्थ आपका जर्मनी। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन सेकंड है आपका राइट आंसर है। शेक्सपियर इंग्लैंड का क्या था? विख्यात नाटककार था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 31 आपके लिए, मोको पोलो कहाँ का व्यापारी था। बताओ जो मार्को पोलो था वह कहाँ का व्यापारी था। ऑप्शन फर्स्ट चीन का, ऑप्शन सेकंड इटली का, ऑप्शन थर्ड स्पेन का, ऑप्शन फोर्थ आपका जर्मनी का। तो मैं बताऊं जो मार्को पोलो था वो कहाँ का व्यापारी था? इटली का व्यापारी था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 32 इस प्रकार, भारत के समुद्री मार्ग को
की खोज किसने की? आपको पहले बता दिया था मैंने कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ऑप्शन फर्स्ट कोलंबस, ऑप्शन सेकंड वास्को डी गामा, ऑप्शन थर्ड मैगेलन और ऑप्शन फोर्थ आपका फ्रांसिस पिंजारे। तो बता दूं आपको, जो ऑप्शन फर्स्ट है कोलंबस ने किसकी खोज की थी? नई दुनिया की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने, अमेरिका को जाना जाता है नई दुनिया के नाम से। और मैगेलन के बारे में बता दूं, देखो समुद्री मार्ग से परिक्रमा करने वाला विश्व का पहला यात्री कौन था? मैगेलन था। ठीक है, और बता दूं आपका जो सेकंड आंसर, क्या सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा? क्या भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, ये देखो 1498 में कहाँ पे पहुंचा? केरल के कौन से तट पर पहुंचा? कालीकट नामक तट पर पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 33। मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेटार्क, ऑप्शन बी बुकोशिया, ऑप्शन सी इरास्म, ऑप्शन डी टॉमस मूर। तो मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? पेटार्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मानववाद का पिता पेटार्क को कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 34। पिरेनीज की संधि कब हुई थी? तो बताओ। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1648 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड है आपका 1650 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड है आपका 1654 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ है आपका 1659 ईस्वी। तो ऑप्शन क्या फोर्थ आपका राइट आंसर है। जो पिरेनीज की संधि हुई थी 1659 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट है। देखो 35 है, मेरे जीवन और सम्मान के अतिरिक्त संसार में कुछ भी शेष नहीं रह गया है, यह कथन किसका है? ठीक है, किसने बोला? फ्रांसिस प्रथम ने क्या बोला? मेरे जीवन और सम्मान के अतिरिक्त संसार में कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह कथन किसका है? फ्रांसिस प्रथम ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है। 36 क्या बोल दिया? ऐसा शासक था, इसने बोल दिया मैं ही राज्य हूं। यह कथन किसका है? किसने बोला मैं ही राज्य हूं? ऑप्शन फर्स्ट हेनरी चतुर्थ, ऑप्शन सेकंड लुई 15वां हो गया, ऑप्शन थर्ड लुई 14वां हो गया, ऑप्शन फोर्थ आपका फिलिप चतुर्थ हो गया। तो किसने? जो लुई 14वां था उसने क्या बोल दिया? मैं ही राज्य हूं। ठीक है, ऐसा किसने बोला? लुई 14वें ने बोला। ठीक है, इसका कथन है मैं ही राज्य हूं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 37। स्पेन के उत्तराधिकारी का युद्ध कब आरंभ हुआ? ठीक है, जो स्पेन के उत्तराधिकार था उसका युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1685 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड है आपका 1701 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड है आपका 1702 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ है आपका 1714 ईस्वी। तो बताइए मुझे स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है, 1702 ईस्वी में क्या स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 38 आपके लिए, स्पेन के राजा किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, जो स्पेन के राजा थे वो किस वंश से संबंध थे? तो ऑप्शन ए बूर्बो वंश, ऑप्शन बी हेब्सबर्ग वंश, ऑप्शन सी ट्यूडर वंश, ऑप्शन डी हेनोवर वंश। तो किससे थे? हेब्सबर्ग वंश से संबंधित थे स्पेन के राजा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 39। स्पेन का पहला महत्वपूर्ण सम्राट था, तो कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है आपका फिलिप प्रथम, ऑप्शन सेकंड है आपका फिलिप द्वितीय, ऑप्शन थर्ड है आपका चार्ल्स पंचम, ऑप्शन सी है आपका डी है आपका फ्रांसिस प्रथम। तो स्पेन का पहला महत्वपूर्ण सम्राट कौन था? चार्ल्स पंचम था। ठीक है, क्वेश्चन 40 आपके लिए इस प्रकार है, बताओ कि कम्ब्रे की संधि कब हुई थी? मुझे बताओ कम्ब्रे की संधि कब हुई थी? 1522 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1528 ईस्वी और लास्ट ऑप्शन है आपका 1529 ईस्वी। तो कब्रे की संधि कब हुई थी? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है, 1529 ईस्वी में कब्रे की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 41 कि देखो कोटियो कैम्ब्रिसेस की संधि कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? ऑप्शन एक है आपका 1545 ईस्वी, ऑप्शन दो है आपका 1559 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड है आपका 1561 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ है आपका 1564 ईस्वी।
तो कोटियो कैम्ब्रिसेस की संधि कब हुई थी? ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है, 1559 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 42, अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? VIMP है, अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट आपका हाइन हो गया, ऑप्शन सेकंड आपका क्या आर्क राइट हो गया, ऑप्शन थर्ड आपका टेलफार्ड हो गया, ऑप्शन फोर्थ आपका जॉन के हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 43, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया आप बताओ। ऑप्शन ए है कार्टराइट, ऑप्शन बी है आर्कराइट, ऑप्शन टी है क्रैम्पटन, ऑप्शन डी है जॉन के। तो जो फ्लाइंग शटल था उसका आविष्कार जॉन के ने किया, ऑप्शन फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में पहला लिखित संविधान कब बनाया गया था? इंपोर्टेंट है, VIMP है, स्टार लगा लीजिए। अमेरिका में पहला लिखित संविधान कब बनाया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट 1776 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड 1784 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड 1789 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ 1786 ईस्वी। तो अमेरिका में पहला लिखित संविधान क्या? 1789 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। कब? 1789 ईस्वी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 45 है, नेशनल असेंबली ने मानव के मूलभूत व जन्मजात अधिकारों की घोषणा कब की? कब की बताओ। जो नेशनल असेंबली होती है उसने मानव के मूलभूत व जन्मजात अधिकारों की घोषणा कब की? ऑप्शन फर्स्ट 20 जून 1789 ईस्वी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी, 2 अगस्त 1789 ईस्वी, 27 अगस्त 1789 ईस्वी। 1789, अगर 89 याद रखोगे इतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी ईयर पे 89 लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा आंसर आपको याद रखना है। जो नेशनल असेंबली ने मानव के मूलभूत व जन्मजात अधिकारों की घोषणा कब की? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है, 27 अगस्त 1789 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 46 इस प्रकार क्या बोल रहा है? जो जीरोदिष्ट दल होता है उसका प्रमुख नेता था, कौन था? ऑप्शन ए ब्रिसो, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी मिराबो, ऑप्शन सी रोब्सपियर। तो कौन था जीरोदिष्ट दल का प्रमुख नेता? तो आपको बता दूं ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ब्रिसो क्या था? जीरोदिष्ट दल का प्रमुख नेता था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 47, लुई 16वें का वध कब हुआ? ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई, इसका देहांत कब हुआ? तो ऑप्शन ए 18 जनवरी 1791, 21 जनवरी 1792, 21 जनवरी 1793, 21 फरवरी 1793। तो मैं आपको बता दूं जो लुई 16वां था इसका वध कब हुआ? ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है, 21 जनवरी 1793 ईस्वी में इसका क्या हो गया? वध हो गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 48, शेक्सपियर किस सम्राट का समकालीन था? ठीक है, मैंने बताया शेक्सपियर कहाँ का नाटक था? इंग्लैंड का था। अब पूछ रहा है शेक्सपियर किस सम्राट का समकालीन था? हेनरी अष्टम, जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स द्वितीय। तो आपको बता दूं जो शेक्सपियर था ये किस सम्राट? एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था शेक्सपियर। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 49 आपके लिए, दीर्घ संसद का कार्यकाल था तो कब तक था? तो आपको बता दूं ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो दीर्घ संसद का कार्यकाल था 20 वर्ष का। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 50, तालियों के साथ अर्धशतक लगा लिया है हमने कि चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? बता दो कि चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी? तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है, 30 जनवरी 1649 ईस्वी को क्या चार्ल्स प्रथम को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अर्धशतक 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं हमारे। ठीक है, VIMP। अब बात करते हैं नेक्स्ट 51 की तरफ। इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी तो कब हुई थी? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 52, इंग्लैंड में सर्वप्रथम किस उद्योग में औद्योगिक क्रांति हुई? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, वस्त्र उद्योग में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 53 है, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो बताओ पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? इंपोर्टेंट है, कब हुआ? ऑप्शन ए 1768 ईस्वी, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी, ऑप्शन सी 1769 ईस्वी, ऑप्शन डी 1785 ईस्वी। तो 1785 ईस्वी में पावर लूम नामक मशीन का क्या हुआ? आविष्कार हुआ।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 54, औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? तो बताओ जो औद्योगिक क्रांति थी इसने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? तो किसको दिया? समाजवाद विचारधारा को किसने? औद्योगिक क्रांति ने जन्म दिया था। एक नवीन विचारधारा के रूप में क्या? समाजवाद उभरा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 55, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, समाजवाद का जनक था तो कौन था? बताओ। ऑप्शन ए लेनिन था, ऑप्शन बी अरस्तु था, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स थे। तो कौन थे समाजवाद के जनक? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स क्या थे? आपके समाजवाद के जनक थे। प्रश्न नंबर 57 आपके लिए इस प्रकार है, लोहा साफ करने की विधि ज्ञात की थी। तो जो लोहा साफ करने की विधि थी वो ज्ञात की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन बी जेम्स वॉट ने, ऑप्शन सी हेनरी कार्ट ने, ऑप्शन डी ऑर्थर यंग ने। तो आपको बता दूं ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, लॉक किया जाए। हेनरी कार्ट ने क्या? लोहा साफ करने की विधि ज्ञात की थी, हेनरी कार्ट ने। स्टार लगा लीजिए, 5 इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 है आपके लिए, सर्वप्रथम सूत काटने के यंत्र का आविष्कार किया किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए आर्कराइट, ऑप्शन बी है आपका हरग्रीव्स, ऑप्शन सी है आपका हाइट, ऑप्शन डी है आपका टॉमस कोक ने। तो मैं बता दूं सर्वप्रथम सूत काटने के यंत्र का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है, हरग्रीव्स ने सर्वप्रथम सूत काटने के यंत्र का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 59, प्रेसबर्ग की संधि कब हुई थी? तो आंसर क्या है आपका? फर्स्ट राइट आंसर है 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को क्या प्रेसबर्ग की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 60 आपके लिए, टेनिस कोर्ट की शपथ ली किसने ली? कब ली? बताओ। टेनिस कोर्ट की शपथ तिथि है तो कब है? तो मैं बता दूं 20 जून 1789 ईस्वी में टेनिस कोर्ट शपथ की तिथि है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 61 आपके लिए, कि लुई 16वें का राजमहल इनमें से किस स्थान पर था? बताओ। वेटिकन था, वर्साई था, रोम था या सिसिली था? जो लुई 16वां था उसका महल कहाँ था? तो आपको बता दूं ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, वर्साई में उसका महल का स्थान था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 62 आपके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था बताओ मुझे, बहुत ही इजी है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो आपका ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, जॉर्ज वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 है, अमेरिका की क्रांति कब हुई? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो अमेरिका की क्रांति कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, 1676 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, अमेरिका के दास प्रथा के विरुद्ध किसने विशेष कार्य किया था? तो बताओ, अमेरिका के दास प्रथा के विरुद्ध किसने विशेष कार्य किया था? तो किसने किया था मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 3 आपके लिए क्या है? सही है, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के दास प्रथा के विरुद्ध कार्य किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, VIMP है 65 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस स्लाइड का। देखो, फादरलैंड इन डेंजर का उद्घोष किसने किया? तो मुझे बताओगे आप इसके पार्ट 3 में कि फादरलैंड इन डेंजर का उद्घोष किसने किया था। चर्चा परिचर्चा होगी वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 3 में, इसके बारे में जानेंगे कि जो फादरलैंड इन डेंजर का उद्घोष किया किसके द्वारा किया गया। तो पार्ट हमारे सेकंड कंप्लीट होते हैं, पार्ट 3 आपके लिए जल्द मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे उपलब्ध होगा। अगर आपको इसी प्रकार की बेसिक वीडियो VIMP, लड्डू, रामबाण या ब्रह्मास्त्र चाहिए, आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल से क्या हो सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल से संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए, उससे किस प्रकार डट कर सामना करना है, ये हमारा क्या है? मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। इसका पार्ट 3 आपके लिए जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा। बस जानने के लिए आपको चैनल लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रेस द बेल आइकन, जो क्या होता है नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसे ऑन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वीडियो कब अपडेट हो रही है यूट्यूब चैनल पे।